नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी नंबर 3। कहानी का नाम है फूट पतन का कारण बनती है। लेकिन उससे पहले आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी वन में 3 सांड रहते थे। वह तीनों ही हष्ट पुष्ट तथा बलवान थे। परस्पर के पक्के मित्र होने के कारण वे सदैव इकट्ठे ही रहते थे। जहां उनमें से एक जाता, दूसरे दोनों भी उसके साथ ही जाते। फलतः वे अपने शत्रुओं से भी पूरी तरह सुरक्षित रहते थे। उन्हें एक साथ देखकर वन का राजा सिंह शेर भी उनके पास आने से डरता था। उसी वन में एक चीता भी एक मांद में रहता था, गुफा में रहता था। जब भी उन सांडों को देखता तो उसके मुंह में पानी भर आता। वह उन्हें अपना आहार बनाना चाहता था, परंतु उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पाता था। क्यों साहस नहीं कर पाता था? क्योंकि वो तीनों तो इकट्ठे थे, और इकट्ठे होने से बेटा हमारी शक्ति, हमारी पावर बढ़ जाती है। कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाता है। ये देखिए, ये 3 बैल और वो अकेला है तो चीता, पर वो 3 बैल इकट्ठे हैं इसलिए उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक बैल होता तो वो खा लेता ना उनको। तो चलिए आगे देखते हैं कि चीते ने उनके लिए क्या चाल चली। चीते ने खूब सोच विचार करने के पश्चात एक योजना बनाई। उसने सांडों में फूट डालने का फैसला किया। एक गीदड़ से सहायता लेकर उसने उनमें शत्रुता का बीज बो दिया। फलतः वे परस्पर अलग हो गए। यह देखकर चीते ने एक सांड पर आक्रमण करके उसे अपना भोजन बना लिया। इसी प्रकार उसने दोनों सांडों को भी बारी बारी समाप्त कर दिया। देखा, उन्होंने उसमें फूट डाली, उन तीनों दोस्तों को अलग कर दिया और फिर एक करके सारे सांडों को, तीनों सांडों को वो खा गया। तो याद रखें बच्चे, फूट सदैव विनाश का कारण बनती है। आप किसी भी बात का भरोसा ना करें और अपने रिश्तों में फूट ना आने दें। अपने रिश्ते परस्पर बनाए रखें। कहते हैं ना, एकता में ही शक्ति होती है। एक उंगली अकेली, 5 उंगली मिले तो मुट्ठी बन जाती है। इसी प्रकार आप हमेशा साथ रहिए, मिलकर रहिए, एकता को बनाए रखिए। आई होप बच्चों की आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।